जय हिंद प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से JPY गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज की इस वीडियोस में हम लोग त्रिभुज ट्रायंगल मैथमेटिक्स क्लास 10th से VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स में, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सभी त्रिभुज होते हैं, सभी त्रिभुज होते हैं। हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। सभी त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी समान रूप के होते हैं। क्लियर? दूसरा प्रश्न लेते हैं। चैनल पर नए होंगे, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए खास करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताए जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, क्या है? यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? वह होगा समचतुर्भुज। क्या होगा? समचतुर्भुज। याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर है, एग्जाम में देख लेंगे। समचतुर्भुज आंसर याद रखना है। और एक नंबर का आंसर क्या हुआ था? समरूप, यानी ऑप्शन ए हुआ था। एक नंबर का ऑप्शन ए। ठीक है, अभी डायरेक्ट आपको हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, और जो ऑफलाइन क्लास में कोचिंग आते हैं उसको प्रूफ करके भी दिखाया जाएगा। फिलहाल हम आगे और भी प्रूफ करेंगे, और भी सवाल को आगे। जैसे किसी त्रिभुज ABC में, क्या है? किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री 90 डिग्री, BC 13 cm, AB 12 cm, तो AC का मान होगा। तो ऐसे सवाल को वैसे तो आप समझ लें कि एक कोण 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और जैसा है वैसा उस पर क्या करना है? बैठाना है। तो AC का मान क्या होगा? तो चलिए इसको हम रफ कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसमें क्या कह रहा है? A पर 90 है, यहाँ पर A मानते हैं। ये 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है। और बाकी BC दे देंगे। अब देखिए BC कितना है? 13 cm। AB कितना था? 12 cm। AB कितना था? 12 cm। AC निकालना है, यानी चित्रानुसार हमको आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे आधार AC बराबर, आधार AC बराबर कर्ण स्क्वायर घटो लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को कहेंगे H स्क्वायर, लंब को कहेंगे P स्क्वायर। ठीक है, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर का मतलब 13 BC, और P स्क्वायर का मतलब यहाँ पर P स्क्वायर का मतलब AB, यानी कि यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, रूट का रूट हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। 12 का 144 घटाएंगे तो बचेगा 25। कितना बचेगा? 25। 25 का वर्गमूल 5 cm आया। ठीक है, कितना आया? 5 cm आया। कितना आया? 5 cm आया। तो देखते हैं कि AC 5 cm किस ऑप्शन में है। AC जो है 5 सेंटीमीटर, वो आपको C नंबर में है, तो एग्जाम में आपको देख लेना है। C नंबर इसका सही हुआ। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर का, त्रिभुज ABC तथा DEF, ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होंगे। दोनों समरूप होंगे यदि, तो चेक करना है कि ABC DEF दो त्रिभुज रफ कर लेना है जल्दी से। ABC, दूसरा है DEF। DEF, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर का शीर्ष ऊपर के बराबर, नीचे का शीर्ष नीचे के बराबर, यानी कोण A इक्वल टू कोण D, यहाँ पर B इक्वल टू E। ध्यान से देखना है चित्र को। C इक्वल टू F। ठीक है, A D के बराबर, B E के बराबर, C F के बराबर। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, कोण B बराबर कोण E। ठीक है, डायरेक्ट मिल गया A नंबर, बाकी ऑप्शन नहीं देखना है। ठीक है,
डायरेक्ट सही जा रहा है, क्या जा रहा है, कोण बी कोण ई के बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण ई डायरेक्ट ए नंबर में मिल गया, एग्जाम में ए नंबर को रंग देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा ऑब्जेक्टिव था। अगला है 5 नंबर, पढ़िए। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी एवं ए डी बाय डी बी इक्वल टू 3/5, यदि ए ई 4.8 cm तो इसी का मान है। यह थेल्स प्रमेय है। क्या है, थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय में चलिए कौन सा चित्र बनता है, जैसा कि यहाँ दिया है ए बी सी बनाते हैं। 5 नंबर का एक त्रिभुज ए बी सी ड्रॉ करना है, थेल्स प्रमेय लगेगा, पता चल गया है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई जो है नीचे बी सी के समांतर है। क्या है, समांतर है। डी समांतर बी सी है। मान किसका दिया है, ध्यान से देखे थे तभी आप देखिए क्या दिया है, ए डी बटे डी बी। ए डी बटे डी बी क्या निकलना है, ई सी। थेल्स प्रमेय से डायरेक्ट, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय से होता है ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। इसको याद रखना है, ये थेल्स प्रमेय है। ठीक है, इधर देखिए इतना बाय इतना, इतना बाय इतना मान बैठाइए, और ए डी बाय डी बी का मान आपको दिया ही है सवाल में 3/5, और ए ई कितना था 4.8, ई सी निकालना है। इसको कैलकुलेट करना है। इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी इसको हल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे और ऐसे। तो 3 इंटू ई सी इक्वल टू 5 इंटू 4.8। समझ में आ रहा है ना। ई सी यहाँ पर गुना में है, उधर जो संख्या है वो इधर, ये संख्या डिवाइड में जाएगी। ठीक है, ई सी निकालेंगे तो 3 जो है उधर भाग में होगी, 5 इंटू 4.8/3। ठीक है, अब 3 से 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 48 कट जाएगा। यदि पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में पॉइंट के बदले एक अंक है तो 10 होगा, 3 से काट देंगे, 16 या 48। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 पंचा 80 बटे 10, 0 0 कट जाएगा, बराबर 8 cm। यानी इसको कैलकुलेट किया तो इसी कितना आया, 8 cm आ गया। ठीक है, 0 0 कट गया, 8 cm। देखते हैं किस नंबर में है, ध्यान से देखिए। बी नंबर में 8 है, बी को रंग देना है, या जहाँ 8 होगा वहाँ उसको रंग देंगे। अगला सवाल 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। यदि त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए इक्वल टू कोण पी है, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू है, सी इक्वल टू कोण आर है, तो क्या होगा। इससे पहले 4 नंबर का देखे थे, उसी टाइप का है। ठीक है, तो ए बी सी और पी क्यू आर क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखते हैं ए बी सी और पी क्यू आर कहाँ है। ए बी सी पी क्यू आर, मैंने कहा ए बी सी बहुत आसान है, ए बी सी पी क्यू आर यहाँ है। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ऑप्शन डी को रंगेंगे। किसको रंगेंगे, ऑप्शन डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। संगत भुजाओं का अनुपात यानी ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, जो देखे थे थेल्स पर में था ना। किसने कहा, थेल्स साहब ने कहा। किसने कहा, थेल्स साहब ने। इसको याद रखना है, ऑप्शन सी को रंग देंगे। किसको रंगेंगे, ऑप्शन सी को रंगेंगे, थेल्स साहब ने कहा था। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण 6.6 थ्योरम से है, पढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, यानी 4:9। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। इसका ट्रिक है, अगर भुजा दिया हो ऐसे क्वेश्चन में
क्षेत्रफल मांग रहा हो तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 9 का 9 9 81, तो 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर यानी कि 16 अनुपात 9 9 81। 16 अनुपात 81 बहुत आसान है, यही बन गया। 8 का सी होगा सही, ठीक है। 8 का सी एग्जाम में रंग देंगे। अब जो 9 नंबर है उसी का उल्टा है, उसी का क्या है, उल्टा है। क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49 अनुपात 25 है। 49 अनुपात 25 है, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। जब आपको भुजा मांगे ऐसे सवाल में तो जो संख्या है उसका वर्गमूल कर दें। 49 का वर्गमूल 7, 25 का 5, 7 अनुपात 5। 49 का वर्गमूल 7, 7 7 49, 5 25, 7 अनुपात 5। ए को रंग देंगे। किसको रंगेंगे, ए को रंग देंगे, ठीक है। बहुत आसान है। अगला सवाल, अगला सवाल 10 नंबर। यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्वि भाजक है ना, समद्वि भाजक जो कोण को दो भाग कर दे रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज होगा, है ना। क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्वि भाजक यानी कोण को बांट दिया है रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज होगा। वो क्या होगा, समद्वि बाहु। क्या होगा, समद्वि बाहु। क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए अपने मन से ABC। क्या कह रहा है, एक कोण की समद्वि भाजक, एक कोण ए है यहाँ पर, इसको समद्वि भाजक कर दिए, दो भाग कर दिए ना। त्रिभुज दो बराबर भाग में बंट गया तो ये हो गया समद्वि भाजक, ये यहाँ पर AD, ठीक है। दो बराबर भाग हो गया तो समद्वि बाहु। सम मतलब बराबर, दो बराबर भाग है इसलिए समद्वि बाहु। ऑप्शन बी को रंग देंगे। अगला 11 नंबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, ये क्लास 7 में भी है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। बहुत ही आसान है, 180 डिग्री। ऑप्शन बी को रंगेंगे। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा, याद रखना है। 12 नंबर। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है, देखिए बिना पेन उठाए आप जवाब दे देंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। तीनों कोण का योग 180 और समबाहु त्रिभुज के एक कोण का वैल्यू 60 डिग्री होता है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है तो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। कोई त्रिभुज है उसमें दो भुजा का जो वैल्यू है उसको जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा से क्या, बड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। 13 का ए होगा सही। एग्जाम में देख लेंगे कहाँ पर है बड़ा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कौन सी बराबर 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो AD की लंबाई होगी, तो AD की लंबाई होगी कितनी, 14 का, और √3/2AB होगी, √3/2AB। ऑप्शन ए याद रखना है, √3/2AB होगा, क्योंकि क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए इसको याद रखना है। AD की लंबाई होगी, एक त्रिभुज बना भी सकते हैं आप रफ में। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर में है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 cm, AC 12 cm और BC 6 cm हो तो कोण B का मान होगा। तो इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, और देख लेंगे कितना होता है। अगर पाइथागोरस पर में फॉलो करेगा तो 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, या पाइथागोरस का विलोम होगा। तो चलिए एक बार इसको रफ कर लेते हैं। कितने नंबर का, 15 नंबर का रफ कर लेते हैं। जिसका मान जितना दिया है उतना हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बनाइए इस तरह से, कोई त्रिभुज मान लो, कोई त्रिभुज है, क्या क्या है, ABC। AC कितना है, 12 cm, AB 6√3 cm, ठीक है, cm, और BC 6 cm। तत्काल मान लेते हैं हम, क्या करेंगे कि दो भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे,
जोड़ करके तीसरी भुजा अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर निकालेंगे, एक बार निकाल लेते हैं AC स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144 cm स्क्वायर। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर करके देखते हैं होता क्या है। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर रूट हटेगा 3 प्लस 6 का स्क्वायर फिर कितना होगा 36। 36 दिया कितना होता है 108 और उसमें 36 जोड़ेंगे तो 144 होगा। ध्यान दीजिए, एक भुजा का स्क्वायर बराबर दो भुजाओं के, है ना, स्क्वायर का योग हो गया, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ पर चल सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो कोण B होगा, कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस प्रमेय में या पाइथागोरस का विलोम आप देखे होंगे, विलोम में भी ऐसा है प्रूफ करने के लिए थ्योरम में।